हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के कुछ पार्ट किए थे, कुछ क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है और इसमें हमने इसका पार्ट 1 जो दिया हुआ इसको एवेल्यूट करना है कि वाकई ये जो है हमारे पास तीनों साइड्स एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये हमारे पास एक साइड है जिसमें ए एडजॉइंट ऑफ ए आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर वो कहते हैं एडजॉइंट और ए को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। उसके बाद तीसरी साइड जो इसकी दी हुई वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। DET डेट लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट है, ये शॉर्ट फॉर्म डिटर्मिनेंट की है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेके आई से मल्टीप्लाई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करें तो तीनों साइड्स का आंसर एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। तो ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से मैं इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो नाम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इसको साइड 1 साइड 2 का नेम दे सकते हैं। तो हम इसको पहले इसको साइड हमारे पास फर्स्ट साइड कह सकते हैं या साइड 1 हमारी कौन सी है, वो है हमारे पास ए और ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको नाम देने से पहले आप जो है इस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो ना एडजॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हमारे पास आ जाएगा, वो हमने ये लास्ट लेक्चर में एडजॉइंट निकालना सीखा था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स, उसमें से जो उसकी वितरी अरकान है, डायगोनल वैल्यूज, उनको इंटरचेंज करना है, 6 को ऊपर ले जाना और 1 को नीचे ले आना। तो ये हमारे पास 6 और ये 1, इनको हमने इंटरचेंज किया और दूसरे जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करने, जैसे ये प्लस का, ये प्लस का, दोनों माइनस के कर देना, ये भी माइनस का कर देना और ये भी माइनस का कर देना। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बना, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाता है। ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस साइड को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस साइड के लिए हमारे पास साइड 1 में देखें तो वो हमारे पास है ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास सबसे पहले वो कहते हैं ए मैट्रिक्स राइट करो। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया, 1 2 और 4 6 हमारे पास, ये हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, वो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हुआ है 6 -2 एंड हमारे पास जो है -4 और 1। ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 को 6 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -4 तो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस के 8 हो जाएंगे। 1 को -2 के साथ तो -2 हो जाएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 हमारे पास 24 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास 6 × -2 -4 तो ये हमारे पास -24 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएंगे एंड 6 को हमारे पास जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। और इधर से जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमारे पास वो है, देखें 6 पॉजिटिव के छोटी वैल्यू, नेगेटिव पे 8 बड़े हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनको सॉल्व करने के बाद -2 बचेगा और यहाँ से प्लस का 2 है माइनस का 2 है, ये 0 हो जाएगा। ये प्लस के 24 है और 24 है और माइनस के 24 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास देखें तो यहाँ पर -8 नेगेटिव वैल्यू बड़ी है और पॉजिटिव छोटी है तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। इसको आप 1 का नाम दे सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास एक साइड सॉल्व हो चुकी है जिसे हमने फर्स्ट साइड का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पर जो है सेकंड साइड सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सेकंड साइड इसकी जो है वो उसमें आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़ गिवन है। उसमें पहले वो कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखना है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और उसके साथ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स यही है कि हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू पहले रखें। तो एडजॉइंट हम पहले रखेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स ये पड़ा हुआ है 6 -2 -4 एंड 1। उसके बाद मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो 1 2 4 एंड 6 हमारे पास। इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 हो जाएंगे।
अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास -4 को 1 के साथ तो हमारे पास -4, 1 को 4 के साथ तो +4 आ जाएगा। अब -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -8 और 1 को 6 के साथ तो +6 आ जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई अगर कर लिया जाए तो हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो आप क्लियरली देखेंगे, ये 6 पॉजिटिव के 8 नेगेटिव का, तो यहाँ से हमें -2 मिलेगा। यहाँ प्लस के 12 है, माइनस के 12 है तो 0 हो जाएगा हमारे पास। ये भी -4 + 4 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास -8 है और पॉजिटिव के हमारे पास 6 है तो -2 बचेंगे। ये हमारी दूसरी साइड है। तो इसी तरह हमारे पास देख सकते हैं आप, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। अब हम इसकी थर्ड साइड सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसकी हमारे पास थर्ड साइड जो दी हुई है वो आप देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और उसके साथ i मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट कर ले तो वो मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, ये मैट्रिक्स a है हमारे पास 1 2 एंड 4 एंड 6। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले वितरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे डायगोनल वैल्यूज है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दरमियान में फार्मूले की माइनस, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो a का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो आपको नजर आएगा कि हमारे पास 6 पॉजिटिव के नेगेटिव के 8 है तो ये -2 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। और उसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है जो है 2x2 मैट्रिक्स के, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का होना चाहिए। अगर ये 3x3 के होते तो हम आइडेंटिटी भी 3x3 मैट्रिक्स का लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। ये आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो आपने खुद से ही पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप पुटिंग करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला वो -2 है और आई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन, वो हमें पता है किस तरह की फॉर्म का होता है, वो हमारे पास ये दिया हुआ है i = 1 0 0 1। अब ये -2 जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये स्केलर नंबर है और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इस 0 के साथ भी 0, 1 के साथ तो फिर हमारे पास जो है ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास 3 हो गया है। लास्ट हमने आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इनके अगर इनको देखा जाए तो हमारे पास ये जो है क्वेश्चन होल्ड करता है। तो आपने डायरेक्ट इसी को लिख लेना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a एंड इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड i। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है इस तरह। नेक्स्ट हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। यहाँ पर भी हमारे पास 3 साइड्स दी हुई है, b इनवर्स इज इक्वल टू है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास थर्ड साइड दी हुई है b और b इनवर्स मल्टीप्लाई जो है हमारे पास है b। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ये इनवर्स को इधर कर दिया b इनवर्स को। तो हमने देखा था कि हमारे पास इन मैट्रिक्स केस में जो है b जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते, मतलब a मल्टीप्लाई b डज नॉट इक्वल टू होता है b मल्टीप्लाई a। ये हमने मैट्रिक्स में प्रूव किया हुआ है। लेकिन इन केस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स ये होल्ड करता है कि अगर उनके साथ हम इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो वाकई वो एग्जिस्ट करता है और वो हमारे पास आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करते हैं तो आप उस मैट्रिक्स को उस इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ये उसी तरह का बिल्कुल प्रूफ है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसकी भी 3 साइड्स हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले इसकी फर्स्ट साइड जो है हमारे पास देख लेते हैं। फर्स्ट साइड हमारे पास कौन सी है, उसमें जो दिया हुआ फर्स्ट साइड में b इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं कि b इनवर्स। सबसे पहले हमारे पास
बी इनवर्स मैट्रिक्स होना चाहिए। हमारे पास बी तो है, बी इनवर्स नहीं है, तो बी इनवर्स पहले फाइंड आउट करेंगे। तो बी इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास इसका फार्मूला था 1/b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसमें दो चीज़ें चाहिए हमारे पास, एक हमारे पास एडजॉइंट चाहिए और दूसरा इसका डिटर्मिनेंट। तो मैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी लिखता हूँ, तो बी का एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मैट्रिक्स आ जाएगा। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है तो इनकी जगह चेंज करनी है, जो डायगोनल वैल्यूज है -2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद नॉन डायगोनल वैल्यूज के साइन चेंज करने, ये -1 का था +1 हो जाएगा और ये प्लस के 2 थे -2 हो जाएगा। इस तरह हमने इसका जो है निकाल लिया एडजॉइंट। अब हम इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बी का डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 -1 एंड 2 -2, वो इक्वल आ जाएगा। देखेंगे तो आप पहले इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ये दो वैल्यूज जो वित्तीय अरकान है, तो ये -6 हो जाएंगे, 3 × -2 माइनस फार्मूले की एंड माइनस ये 2 और -1 मल्टीप्लाई होके -2 आ जाएगा। और ये हमारे पास इसको सॉल्व करें मजीद तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा -+2, तो ये माइनस का हमारे पास 4 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा बी का। तो हमने इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया -4। अब हम फार्मूला में पुटिंग करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास है ये वाला, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट है -4, उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास हमने निकाला हुआ है, बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास क्या निकाला हुआ है, ये देखिए -2 1 एंड -2 3 हमारे पास इसका एडजॉइंट है, सॉरी इन्वर्स है। अब कुछ बच्चे जो है ना ये 1/4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। ये आपने इस वक्त ऑपरेट नहीं करना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपने पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो ये बी इन्वर्स है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। हमने सपोज करें कि ये बी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब हमने ये वाली निकालनी है कि जो हमारे पास ये बी और बी इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हमारे पास बी मैट्रिक्स होना चाहिए, तो मैं ये बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये हमारे पास आ जाएगा बी मैट्रिक्स हमारे पास है कौन सा, ये पड़ा हुआ 3 -1 2 एंड -2, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास जो है बी इनवर्स। बी का इनवर्स हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है हमारे पास 1/-4 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास -2 1 -2 एंड 3, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये इसको अलग सेपरेट -1/4 कर सकते हैं हम इधर अलग से, और रिमेनिंग जो हमारे पास है ये वाला, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 3 -1 2 -2 और उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास -2 1 -2 एंड 3। अब ये जो दो मैट्रिक्स है आपस में इनको क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो देखिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 1 और -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। उसके बाद 3 को 1 के साथ तो 3 और -1 को 3 के साथ तो हमारे पास -3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू, 2 को -2 के साथ तो -4 और ये +4 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इसी तरह 2 को 1 के साथ तो 2 और ये हमारे पास दोनों -2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक हमारे पास। नेक्स्ट आप इसको अगले स्टेप में कर सकते हैं, वो -1/4 और जो हमारे पास है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आ जाएगा, सॉरी -6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस के तो -4, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। एंड देन हमारे पास ये जो है हमारे पास कौन सा माइनस, यहाँ से भी -4 बचेगा। अब हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारे पास -1/4, अगर इस स्केलर नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 4 और 4 आंसर में आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, आंसर में आ जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि माइनस माइनस भी कैंसिल और 1 4/4 हमारे पास अगर आ जाए ये 4/4 तो 4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया तो ये हमारे पास 1, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा कुछ 0 कर देगा, तो ये 0 आ गया। इसी तरह नीचे भी ये 0 आ गई, ये वाला 0 है। -4 से फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा एक साइड का आंसर है जिसे हम 1 का नाम दे रहे हैं। तो फर्स्ट साइड हमने सॉल्व कर ली है, आगे नेक्स्ट इसकी सेकंड साइड सॉल्व करते हैं। इसकी हमारे पास जो सेकंड साइड है जो आप देखेंगे वो हमारे पास है I,
ठीक है। तो सेकंड साइड में आपने आई जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्लियर खुद से पता होना चाहिए, ना कि आप जो है कि जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। ये हमारे पास 0 1 0 0 1 की फॉर्म का होता है और ये हमारी दूसरी साइड हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट साइड हमारे पास इसका आंसर है जो हमने फर्स्ट साइड सॉल्व की है, सेकंड साइड का ये आ गया। और अब हम थर्ड साइड को सॉल्व करते हैं कि थर्ड साइड हमारी कौन सी है। तो थर्ड साइड में आप देखेंगे तो वो है बी इनवर्स और बी। पहले बी इनवर्स रखना है और फिर बी को रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बी इनवर्स हमारे पास, हमने आंसर बी इनवर्स का निकाला हुआ है, तो वो है हमारे पास 1/-4 इंटू -2 1 -2 3 हमारे पास ये बी इनवर्स का आंसर है। और बी मैट्रिक्स हमें पहले से पता है कि बी मैट्रिक्स कौन सा है, वो हमारे पास ये दिया हुआ है 3 -1 2 और -2। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास 1/-4, यहाँ से -2 को 3 के साथ तो -6 आ जाएगा, 1 को 2 के साथ तो +2 आ जाएगा। इसी तरह -2 को -2 के साथ तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा। एंड देन इसी तरह 1 को -2 के साथ तो -2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मैंने लास्ट जो पिछली एक्सरसाइज में आसानी से समझाई हुई है, अगर आप वो ट्रिक देख लेते तो मल्टीप्लिकेशन आपको इजीली आ जाएगी समझ। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसी तरह जो है +6 हो जाएंगे 3 और 2 मल्टीप्लाई होके। उसके बाद -2 को -2 के साथ तो ये +2 आ जाएगा। एंड देन ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 6 हो जाएगा माइनस के। तो इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है नेक्स्ट वो आप देखेंगे तो वो है हमारे पास ये 1/-4 वैसे का वैसे है। और -6 में से 2 प्लस के माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 बचेगा। 2 - 2 0 हो जाएगा। एंड देन हमारे पास 6 - 6 तो ये भी 0 है। उसके बाद है यहाँ से हमारे पास 2 और उसके बाद -6 है, तो 2 पॉजिटिव के छोटे और -6 बड़े, तो यहाँ से भी -4 बचेगा। अब इसको ये -1/4 जो है स्केलर नंबर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 -4 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो 0 ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0। ये अब ऊपर नीचे कैंसिलेशन तो आंसर 1 आ जाएगा। ये 0 वैसे का वैसे, ये 0 भी वैसे और यहाँ पर भी 1। ये हमारे पास जो है इसकी थर्ड साइड आ गई है। ठीक है, जिसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो थर्ड साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का जो है आंसर सेम है। तो आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी प्रूव हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, वॉच करें। अगर कहीं से ना समझ आए तो आप ज़रूर पूछें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि आपने चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स चेक करने का मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि किस तरह का होता है 1 0 0 1 फॉर्म का, तो ये अगर इनका मल्टीप्लिकेशन आंसर ये आ जाए, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर ये आ जाए, इट मींस कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स है। इनकी जगह आपस में चेंज करने, इससे पहले रखें या इससे पहले रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। और अगर इनवर्स नहीं है तो फिर फर्क पड़ सकता है। तो आप इसको चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको साथ साथ रखेंगे, जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई की कंडीशन में 3 5 4 7 हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 7 -5 -4 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना, हमने कहा कि रो को कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 और 7 मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना 21 आ जाएगा। 5 को जो हमारे पास है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। माइनस के, क्योंकि ये माइनस के हैं, 3 को 5 से -15 हो जाएगा, 5 को 3 से तो +15 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है 4 को 7 से हमारे पास 28 आ जाएगा। यहाँ पर 7 को 4 से तो माइनस के 28 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास 4 को -5 से तो हमारे पास -20 और 7 को जो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 21 हो जाएंगे। अगर इनको थोड़ा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहाँ से 21 - 20 तो 1 आ जाएगा।
ये जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ पर हमारे पास +1 आ जाएगा क्योंकि 20 नेगेटिव के छोटे और पॉजिटिव का 21 बड़ा है। तो इस तरह हमारे पास इसका जो आंसर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। इट मीन्स कि यस, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। ये भी हमारे पास उसी तरह दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके बारे में चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे इनवर्स मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम इनको इनवर्स चेक करने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे इनको 1 2 2 एंड 3। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है। एंड सेकंड हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है -3 2 एंड 2 -2 -1। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करें। अब तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 को 2 के साथ तो 4 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास -1 +1 को 2 के साथ तो 2 ही आ जाएगा। इस तरह 2 को -1 के साथ तो -2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट रो है, 2 को 3 के साथ तो -6 हो जाएंगे, और ये हमारे पास +6 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास 2 को 2 के साथ तो 4 और ये -3 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए मज़ीद थोड़ा सा, तो हमारे पास देखेंगे आप 4 के बड़े हैं प्लस के और -3 छोटे हैं, तो यहाँ से 1 बचेगा। ये 2 - 2 0, ये भी 6 - 6 0, और यहाँ से भी 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर देखेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी के रिलेटेड है, इक्वल है। तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में आ चुका है, इट मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स मैट्रिसेस है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके अगले पार्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में A, B और D की वैल्यूज़ दी हुई है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ लिखी है क्योंकि हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट्स में A और B की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको प्रूव करना है कि A और B को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इन्वर्स ले और वो इक्वल होना चाहिए B इन्वर्स और A इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के, ये दोनों साइड का आंसर एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक साइड सॉल्व करेंगे जिसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं या लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो आप जो आप इजी लगे आपको वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A और B को पहले मल्टीप्लाई करना, फिर उसका इन्वर्स लेना है। तो पहले मैं A और B को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिसे हमारे पास आ जाएगा ये A और B हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं। A B को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले A की वैल्यू लिखें, तो ये हमारे पास A की वैल्यू है, एंड देन मल्टीप्लाई में B की वैल्यू आ गई है। B की वैल्यू हमारे पास देखेंगे तो वो है -4 -2 एंड 1 -1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 4 को -4 से तो 16 हो जाएगा, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, एंड देन 0 से फिर 0, और उसके बाद अगला जो हमारे पास -1 और 4 माइनस के हैं, दोनों प्लस के 4 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर फिर 2 हो जाएगा। -1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2 के साथ तो +2 हो जाएगा, और ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो इस तरह इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से ये -16 आ जाएगा, इधर से -8 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी हमने A × B फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने इसका जो है फाइंड आउट करना इन्वर्स, जिसे हम AB इन्वर्स कहते हैं। तो इसका AB इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड है कि हमने जो है A और B का होल इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है। पहले हमें इसका फार्मूला लिखना है जिससे कहते हैं A और B का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, और मल्टीप्लाई एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट करें, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो निकाल लेते हैं जो इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए बी का डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ये एडजॉइंट चलो पहले लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी वो हमारे पास आ जाएगा ए और बी जो मल्टीप्लाई किया है, इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लेना है। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए आपने ये जो वित्तीय अरकान है 0 और -16 इनकी जगह चेंज करनी है। तो उसके बाद दूसरे जो एलिमेंट है हमारे पास -8 और 6 इनके साइन चेंज करने हैं, तो ये +8 हो जाएंगे और ये -6 हो जाएंगे। इस तरह हमने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास
ए और बी का जो डिटर्मिनेंट वो आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह, -16 और ये हमारे पास -8 और 6 0 वो वैसे ही लिखेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करें, अगर इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट हम ले तो यहाँ से पहले हम डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और -16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है। माइनस हमारे पास ये फार्मूले की आ गई। अब हम 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 48 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के हमारे पास 48 बनेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 48 आ जाएगा हमारे पास ए बी का जो डिटर्मिनेंट। तो हमने इस तरह इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया और इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब ये दोनों चीज़ें इस फार्मूला में पुट करेंगे तो वहाँ से इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास ये फार्मूला, इस फार्मूले में हमने पुटिंग करनी है कि ए और बी का जो होल इन्वर्स है वो इक्वल है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो 1 डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया, वो 48 है। तो ये 48 आ गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने निकाला, वो हमारे पास है 0, ठीक है। उसके बाद 8 एंड -6 और -16 ये हमारे पास क्या है, इसका एडजॉइंट है। अब इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 48 बन जाएगा, तो मतलब सारा कुछ 0 हो जाएगा। उसके बाद 8 डिवाइड बाय ये अंदर जो ये स्केलर नंबर अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8 और 48 वैसे के वैसे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास -6 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। इसी तरह -16 आ जाएगा और ये हमारे पास 48 हो जाएगा। अब इसकी कुछ कैंसलेशन है और कैंसलेशन करें, यहाँ से रिजल्ट आपके पास जो आ जाएगा वो देखेंगे आप। तो 0 डिवाइड बाय समथिंग, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करें तो वो 0 हो जाएगा। इसको कैंसिल करें तो हमारे पास ये 8 1 ये हमारे पास 8 6 और 48 होता है तो 1/6 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास माइनस जो 6 कैंसिल हो गए तो -1 ओवर हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरह जो हमारे पास कैंसिल करेंगे तो ये -1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि 16 3 था हमारे पास 48 होता है। तो इस तरह हमारे पास इसकी ये फर्स्ट साइड का ये आंसर आ गया। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो फाइंड आउट हमने करना है वो हमारे पास है B इन्वर्स और A इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले B इन्वर्स निकालना है, फिर और A इन्वर्स अलग, दोनों की वैल्यूज़ अलग निकालनी है और फिर इन दोनों को आपस में जो आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले जो B इन्वर्स निकालूंगा, तो B इन्वर्स निकालने के लिए मुझे जो ना B का एक तो एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ B मैं पहले लिख लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ B जो है हमारे पास आ जाएगा वो एडजॉइंट ऑफ बी का एडजॉइंट हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट लिखे। तो एडजॉइंट हमने सीखा हुआ है कि इनकी जगह चेंज करनी है वितरण कारक की, -1 और -4 और नॉन डायगोनल या गैर वितरी की उनके साइन चेंज करने हैं, जैसे ये हमारे पास हो गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं कि जो डायगोनल वैल्यूज़ होती है वितरण कारक उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 4 तो 4 आ जाएगी, ये माइनस फार्मूले की। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से -1 और जो 2 मल्टीप्लाई होंगे प्लस के तो -2 आ जाएंगे। अब ये जो 4 वैसे के वैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और 2 वैसे के वैसे। तो यहाँ से B डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 2 प्लस जो 4 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये B डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया और B का हमने जो है ये एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास B इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास 1/B का डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ B होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम इसमें पुटिंग करेंगे 1/B का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो B का डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 है और उसके साथ एडजॉइंट हमारे पास आ गया, वो हमारे पास है एडजॉइंट जो निकाला वो ये वाला हमारे पास -1 2 एंड -1 और -4 ये हमारे पास एडजॉइंट है। तो इसका फर्स्ट हमारे पास B इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, ऐसे समझ ले ये B इन्वर्स की वैल्यू है। इनको इसे जो है ना मतलब अभी यहीं स्टॉप कर ले, अंदर ये जो है 6 जो मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अब हमें दूसरी जो चीज़ चाहिए वो A इन्वर्स चाहिए। तो A इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास वही A इन्वर्स निकालने के लिए पहले जो है A का एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ A। तो ये मैं A का एडजॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो वो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट हमारे पास यहाँ से लिखें तो ये 2 4 0 और उसके बाद +1 आ जाएगा।
इन दोनों की जगह चेंज किए, इन दोनों के साइन, जीरो का साइन चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, -1 था +1 कर दिया। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास 4 और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद जो है, चलो पहले लिख लें, ये 4 है, ये 0 है और ये हमारे पास -1 2 है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 4 और 2 को तो 8 आता है, और जब हम -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसका आंसर 8 आ जाता है हमारे पास ए का। ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया और ए एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम इसका जो है इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का जो फार्मूला था हमारे पास, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो यही हमारे पास फार्मूला था। इसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक ए डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए, वो आप पुटिंग करेंगे तो यहाँ से हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास दिया हुआ वो 8 है, और उसके बाद मल्टीप्लाई जो हमारे पास आंसर में है वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 0, उसके बाद 1 और 4 हमारे पास, ये इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास इसके जो है, हमने एक तो ये बी इन्वर्स निकाल लिया और एक ये हमारे पास ए इन्वर्स है। ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो फर्स्ट साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया तो जो ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये आंसर दोनों के बराबर आएगा। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ये जो इसमें पुटिंग करनी है बी इन्वर्स की वैल्यू आप देखेंगे तो वो हमारे पास हमने फाइंड आउट की, ये वाली 1/6 और मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास है -1 2 एंड -1 और -4। उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ए का इन्वर्स हमने ये फाइंड आउट किया हुआ, उसकी वैल्यू है 1/8 और उसके साथ जो मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ जाएगा कुछ, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। अब देखेंगे तो वो है 2 0 1 एंड 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करने, तो 1/6 और 1/4 को 1/8 को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास पहले ही 1/48 हो जाते हैं। उसके बाद ये जो दो मैट्रिक्स है ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 1 से तो हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास -1 को 0 से तो 0, 2 को 4 से तो हमारे पास 8 हो जाएगा। इसी तरह -1 को 2 के साथ तो -2 हो जाएगा, और -4 को हमारे पास 1 के साथ तो -4 हो जाएंगे। इसी तरह -1 को 0 से तो 0 और माइनस मल्टीप्लाई प्लस जो है माइनस, और ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 0 हो जाएगा और यहाँ से ये 8 आ जाएगा। इनको सॉल्व करें तो ये -6 हो जाएंगे, क्योंकि -2 और -4 -6 हो गए, और ये -16 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम ये जो 1/48 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आप देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कुछ, यहाँ से 0 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास तो ये 0 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 48। तो ये कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 8 डिवाइडेड बाय 48। तो इसको जब हम कैंसिल करें तो हमारे पास 1 जो है 3 आ जाएगा हमारे पास, नहीं 1/6 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है 6 डिवाइड करेंगे, जब हम -6 ये आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 48, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 16 जब आ जाएगा इसके -16 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कैंसिल करने के बाद हमारे पास -1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह, ये हमारी उसकी इक्वेशन 2 बन गई है, वो हमारे पास फर्स्ट थी। तो आप यहाँ से ये और इसको देखेंगे तो ये दोनों साइड्स हमारे पास एक दूसरे की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आप इस क्वेश्चन को दोबारा राइट कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 2 वो सेम इसी तरह का है, उसमें जो हमारे पास ए और डी के रिलेटेड है। इसी तरह ए और डी को आपने उसका इन्वर्स लेना है, होल इन्वर्स, और फिर डी इन्वर्स और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेम यही प्रोसेस है, सिर्फ वैल्यूज़ का चेंज होना है। तो आप लोगों ने उसको खुद ट्राई करना है, और अगर आप लोगों से वो सॉल्व नहीं होता तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो मैं उसके बारे में जो आपको ज़रूर जो है गाइडलाइन ज़रूर दूंगा, या फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अल्लाह हाफिज़।